जी, how do you feel today? So finally, Jununiyat is coming. बट आपको नहीं लगता ये बहुत ही क्लीशे क्वेश्चन है? So, हाउ डू यू फील? आप से स्टार्ट करते हैं। आई थिंक बहुत थोड़े लगते हैं। थैंक यू। हाँ, यहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, यहाँ से शुरू करें। अच्छा, फिर यहाँ से बात कर लेते हैं। जो आपका कैरेक्टर है उसके बारे में क्या कहोगे आप? थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। ओके, सो जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो है जहान। जहान एक म्यूजिशियन है और लिरिसिस्ट है, कंपोज़र है, खुद अपने गाने लिखता है, खुद अपने गाने बनाता है, खुद अपने गाने गाता है। बट उसका जो जुनून है, उसका जुनून म्यूज़िक नहीं है, उसका जुनून उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं। और वो इंडिया आके एक कंपटीशन है द ग्रेट इंडियन वॉइस, वो कंपटीशन जीतना चाहता है ताकि वो अपने पेरेंट्स का नाम क्लियर कर सके, उन्हें इंडिया वापस ला सके, क्योंकि उनके साथ 20-25 साल पहले कुछ गलत हुआ था इंडिया में और वो इंडिया वापस नहीं आ सकते। सो उसकी अब थॉट प्रोसेस ये है कि वो जब ये कंपटीशन जीत के एक बड़ा आदमी बनेगा तो वो अपने माँ बाप की फ़ाइल आराम से खुलवा सकता है और उनको इंडिया वापस ला सकता है। सो उसके पेरेंट्स का नाम क्लियर करना और उनको इंडिया वापस लेके आना, वो उसका जुनून है जिसका ज़रिया बनता है म्यूज़िक। Alright. अंकित, आपको सीरियल्स के बाद गर्ल्स कितना पसंद करने लगे? पता नहीं यार, ये तो आप लोग बताओ। नहीं, हमारे पास मेरे पास तो कोई आती नहीं है, मुझे पता ही नहीं कोई नहीं है। आती है। कोई नहीं आती है, मुझे नहीं पता। अच्छा, बिग बॉस में किसको फॉलो करते थे ये तो बता दो। बिग बॉस में किसको फॉलो करते थे? ये तो सबको पता है। ये तो सबको अच्छा, अंकित, बिग बॉस में जो अभी फाइनल रिजल्ट आया उसको थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है कि प्रियंका के ज़्यादा चांसेस थे और फाइनली जो है MC स्टैन का नाम आ जाता है। सो आप कैसे लेते हो इस बात को, कितना एक्सेप्ट कर पाए? यार मेरे लिए तो ऑब्वियसली बहुत शॉकिंग था, और क्योंकि मैं तो चाहता ही था और मैं पहले दिन से चाहता था कि प्रियंका ही जीते। अब क्या हुआ है वो MC स्टैन की किस्मत, उस ऑडियंस के वोट्स के आधार पे हुआ है जो भी हुआ है। तो आपने आवाज़ नहीं उठाई? मैं क्या बिग बॉस से लड़ूं? वो तो अंदर ही हो सकता था। अच्छा अंकित, एक चीज़ और है, प्रियंका ने भी एक इंटरव्यू में बोला कि एक्चुअली पर्सनैलिटी गेम थी बिग बॉस, और पर्सनैलिटी की बात करें तो MC स्टैन शुरू से थोड़े से प्योर होके चले, मतलब एज इट इज़ जैसे वो हैं, जैसे उनकी पर्सनैलिटी है। बट द थिंग इज़ कि अगर पर्सनैलिटी गेम थी तो अंकित भी तो अपनी पर्सनैलिटी पे चल रहा था, यानी कि अंकित से काफ़ी शिकायत थी कि अंकित आप गेम नहीं खेल रहे हो, आप वैसे से ही हो कि जैसे आप हो, कुछ कर नहीं रहे हो। तो ऐसा क्यों है बिग बॉस में? अगर पर्सनैलिटी गेम है तो अंकित की पर्सनैलिटी एक्सेप्टेबल क्यों नहीं थी? ये तो बिग बॉस ही बता सकते हैं। बट आपके ओपिनियन में क्या है, मतलब आप इसके बारे में क्या फील करते हैं? मुझे क्या पता, अगर कोई मेरी पर्सनैलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो हाउ वुड आई नो? तो जो जिसको एक्सेप्टेड नहीं है वो बता सकते हैं ना। तो बिग बॉस को पूछना पड़ेगा आप लोगों को ये सवाल। अंकित, इस जो सीरियल है उसकी बात करेंगे, जुनूनियत की। कलर्स टीवी पे जुनूनियत आ गया है। पिछले में सीरियल में आपको इतना प्यार मिला है कि बहुत सारी आंटियां, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स सब पसंद करते हैं आपको। थैंक यू सो मच। इससे क्या आपकी उम्मीदें हैं ये बता दीजिए। इससे उम्मीदें अब और भी ज़्यादा है। जितना बड़ा उडारिया हुआ, उसके बाद जितना बड़ा बिग बॉस हुआ, अब हमारी उम्मीदें हैं कि ये उससे भी बड़ा बने और ये इंडियन टेलीविज़न का सबसे बड़ा शो बने, ये उम्मीदें हैं। अच्छा अंकित, आप कहाँ से आते हैं? क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सब कुछ जानना चाहते हैं अपने पसंदीदा स्टार से। जी अब आप उनके फेवरेट स्टार भी हैं, जी। तो हमारे सभी ने जो आप फॉलो करते हैं उन्हें सब कुछ बता दीजिए अपने बारे में। कहाँ से आते हैं, कहाँ पढ़े हैं और क्या करते हैं? सब कुछ बता दूं? एक्चुअली जितना बताने लायक है आई थिंक वो सब लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 8-9 साल से नहीं, हूँ। मतलब जो देखिए जो वीलॉग फॉलो करते हैं या जो ब्लॉग फॉलो करते हैं, जो रीड करते हैं आपके बारे में, तो आपके फैंस हैं, वो जानना चाहेंगे। तो बेसिकली मैं मेरठ से हूँ। आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मेरठ, जी। और स्कूलिंग कॉलेज सब कुछ मेरठ से हुआ। एंड आई थिंक मैं बहुत छोटा था, 7th या 8th क्लास में हुआ व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर। उसका रीज़न ये है कि एक्टर कुछ भी बन सकता है, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं ना तो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया बनना चाहते हैं। कभी पायलट बनना चाहते हैं, कभी डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं हर रोज़ सोचता था कि अब मैं डॉक्टर बनूंगा, नहीं अब मैं इंजीनियर बनूंगा। फिर कोई नई फिल्म देखी तो लगता था अब मैं ये बनूंगा। तो एक दिन फाइनली समझ आया कि अगर मैं एक्टर बन गया तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ। तो फिर एक्टर बनेंगे। फिर एक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा पता नहीं, तो कहाँ से शुरू करें पता नहीं। फिर सोचा क्योंकि उन दिनों बहुत सारे मॉडल्स एक्टर बन रहे थे, तो सोचा कि यार मॉडलिंग शायद इसकी पहली शुरुआत है एक्टर बनने के लिए। तो मॉडलिंग शुरू की दिल्ली में, साइड बाय साइड आई स्टार्टेड वर्किंग इन कॉल सेंटर्स
टू अर्न मनी। वो किया कुछ सालों, फिर उसके बाद मॉडलिंग स्टार्ट की। मॉडलिंग भी एक्चुअली बहुत कोइंसिडेंटली थी, तो मुझे कुछ 2-2.5 साल हुए थे काम करते करते, एंड देन मैंने अपना पोर्टफोलियो बनवाया, क्योंकि सबने बोला मॉडल बनना है तो सबसे पहले पोर्टफोलियो बनवा लो, उसके अलावा कोई चांस नहीं। तो पोर्टफोलियो बनवाया। उस टाइम पे एक वेबसाइट होता था iBibo.com, और उस वेबसाइट पे हर महीने एक कॉन्टेस्ट चलता था iBibo iHunk। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो वहाँ पे अपलोड किया, आई वन दैट कॉन्टेस्ट, iBibo iHunk बन गया। फिर मुझे एलीट मॉडल मैनेजमेंट, नई मॉडलिंग एजेंसी पेरिस की इंडिया में आई थी, तो उनके साथ मुझे 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला। सूफी सैमुअल के साथ फ्री फ़ोटोशूट मिला। दैट्स हाउ आई केम टू बॉम्बे फॉर द फर्स्ट टाइम। बस वहाँ से सफ़र शुरू हो गया। दिल्ली में मॉडलिंग करता रहा, साइड बाय साइड जॉब करता रहा। फिर एक दिन रियलाइज़ हुआ ये तो मॉडलिंग ही करे जा रहा हूँ, एक्टिंग कब करूँगा। देन सोचा कि एक्टिंग करनी है तो फिर बॉम्बे जाना पड़ेगा। देन आई टुक अप अ जॉब इन बॉम्बे एंड शिफ्टेड टू बॉम्बे, और फिर उसके बाद तो जर्नी सबको पता ही है। अंकित, किसको आइडल किसको मानते हो एक्टिंग में? मतलब किससे इंस्पायर होके आपने जो है थोड़ा बहुत सारे लोग हैं, एक्चुअली किसी एक को नहीं मानता, और किसी का मैं ऐसा डाई हार्ट फैन नहीं हूँ, बट आई अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ एक्टर्स, और उनके काम को देख के बहुत कुछ सीखा है अभी तक, क्योंकि मेरी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं हुई है एक्टिंग में, तो जितना भी सीखा है, जितना भी आता है सब फिल्म में और वेब सीरीज़ वगैरह बाकी एक्टर्स को देख के ही सीखा है। सो आई थिंक आई रियली लव टॉम हैंक्स एंड टॉम हार्डी, तो उनके काम से उनके जैसा कुछ काम करना चाहता हूँ लाइफ में। तो ये जो आपने कपड़े डाले हैं ये जुनूनियत में देखने को मिलेंगे या अपने आप के? ये तो हमारे जो स्टाइलिस्ट बताएंगे जुनूनियत के। अच्छा, म्यूजिक, इसमें आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हो जो म्यूजिक के आप खुद कितना पास हो, या क्या आप उसका मैजिक को क्या अंडरस्टैंड करते हो म्यूजिक? सी आई थिंक जो मेरा मानना है कि म्यूज़िक इज़ नॉट अ लैंग्वेज, म्यूज़िक इज़ एन इमोशन। जैसे एक्टिंग में 9 रस होते हैं, तो म्यूज़िक वो 10वां रस है। और लाइफ में कुछ भी हो, whether you're sad, you're angry, you're in love, और ब्रेकअप हुआ हो या कुछ भी हुआ हो, लाइफ में यू ऑलवेज गो टू द म्यूज़िक। कोई भी मूड बनाना हो, इनफैक्ट कोई सीन भी करना हो, म्यूज़िक सुनो, यू ऑटोमेटिकली गेट इनटू दैट जोन। तो म्यूज़िक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अंकित जी, आपको उडारियां में बहुत प्यार मिला, खासकर फतेह और तेजो की जो जोड़ी है उसको बहुत पसंद किया गया, हैशटैग भी बने। इस जोड़ी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? उतना ही प्यार मिलेगा या वो जोड़ी कुछ खास है, कुछ अलग है? देखो, वो एक्चुअली वो जोड़ी तो ख़ास है ही, मेरे दिल के बहुत पास है। और क्योंकि मेरा बहुत पहला शो था वो जो इतना बड़ा हिट था, वो मेरी पहली जोड़ी थी जो इतनी बड़ी हिट थी, तो वो जोड़ी तो हमेशा दिल के पास ही रहेगी। इस जोड़ी से भी उम्मीद तो है कि इतना ही प्यार मिले, एंड ऑडियंस से अपील भी यही है। हैशटैग शुरू हो गया जहान इलाही? अभी तक कुछ नहीं पता है, अब मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला बिग बॉस से निकलने के बाद, मैं सिर्फ शूटिंग कर रहा हूँ, कुछ नहीं। आई हैव नो आइडिया। अच्छा, मेरठ के आपको मेरठ में थोड़ा सा अच्छे पिटाई करी किसी की कभी? मैंने ना, मेरे को घर पे हमेशा एक बात सिखाई गई है कि बेटा चाहे तुम पिट के आ जाना, लेकिन बाहर लड़के मत आना। अच्छा, बाहर लड़के नहीं ना, पिट के आ जाना। चाहे पिट के आ जाना, लेकिन बाहर लड़के मत आना, क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना बेचारे बहुत सीधे साधे से हैं, लड़ाई झगड़े से बहुत डरते हैं, तो उन्होंने हमेशा यही सिखाया, इसलिए शायद इसीलिए मैं लड़ता भी नहीं हूँ किसी से। शायद इसीलिए बिग बॉस में भी कम लड़ते थे जी। अच्छा, कितना कुछ याद आता है लाइक बिग बॉस की खास तौर पे लड़ाइयाँ, या शिव ठाकरे का आपको पपेट कहना, मतलब एक बाद में मुझे हैप्पी मोमेंट्स लगती कुछ भी याद नहीं आता। कुछ भी याद नहीं आता। बिग बॉस खत्म, डन एंड डस्टेड, नाउ मूव ऑन टू जुनूनियत। अंकित, आपका उडारियां सीरियल में बहुत ज़्यादा हिट हुआ, तो फैंस को अगर आप बताना चाहो कि वो किरदार और ये किरदार कितने अलग है, क्या वो शेड्स भी हमें जहान में देखने को मिलने वाले हैं? ये दोनों किरदार बहुत ही ज़्यादा अलग है। फतेह जो था, ही वाज अ बॉक्सर, शॉर्ट टेम्पर्ड था, हॉट हेडेड था, और जो जहान है, जहान इज़ अ म्यूजिशियन, वेरी कंपोज्ड, वेरी कूल, और जब तक किसी से तब तक नहीं लड़ेगा जब तक कोई ज़बरदस्ती आके उंगली नहीं करेगा। जैसे जॉर्डन कभी करना शुरू करेगा तो जहान और जॉर्डन की बहुत फाइट्स आप लोग को देखने को मिलेंगी। अदरवाइज़ वो अपने जोन में रहता है,
किसी से ज़्यादा बात नहीं करता. मतलब जहान इज़ वेरी मच लाइक मी एक्सेप्ट द म्यूजिक पार्ट. आपको क्या डिफिकल्टी आई जहां का करेक्टर प्ले करने में? जी. कोई difficulty? एनी डिफिकल्टी? अरे बहुत डिफिकल्टी भाई, सबसे डिफिकल्ट कैरेक्टर मेरी लाइफ का. आई एम समबडी जिसकी बॉडी में कोई रिदम नहीं है, मुझे म्यूजिक सेंस बीट सुनाई नहीं देते हैं, सो आई हैव नो आइडिया. एंड प्लेइंग यू नो गिटार एंड सिंगिंग टुगेदर, ओहो. थोड़ी सी गिटार बजाते थे आप पहले, आए यहाँ पे सीखी या कुछ? पहली बार लाइफ में गिटार पकड़ा है. एक बार पहले साडा हक में पकड़ा था, उसके बाद अब 8 साल बाद पकड़ा है. ये शूट आप बाहर करके आए ओवरसीज या यही सेट लगा था जो आप अभी ओवरसीज का शूट आया है कल परसों दिखा रहे हैं? जी, अब तो कहीं भी कुछ भी बन जाता है. अच्छा समझ गया हम. अच्छा जाते जाते सर वही क्विकिंग खेलते हैं जो हम पहले खेल चुके हैं नेहा के साथ भी. आई थिंक यहाँ रैप अप करेंगे हम, और यहाँ हम आपके बारे में सब कुछ जानना चाहेंगे. आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5'11". 5'11". और आपको फूड कौन सा पसंद है, क्या खाते हैं आप ज़्यादा? मुझे मैक्सिकन फूड बहुत पसंद है. क्वालिफिकेशन क्या है सर आपकी? मेरी नॉर्मल ग्रेजुएशन. फेवरेट सीरियल एक्ट्रेस कौन है? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बहुत बहुत easily आप कॉम्प्लिकेटेड आराम है से दे सकते हो. क्योंकि मैंने तो टीवी देखा ही नहीं. अच्छा और टीवी नहीं देखते आप? टीवी देखते रियल में नहीं. देख लेते हो आप? बट आई सी मेरे साथ आई टेल यू वन थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. जी. आई फील दैट एन एक्टर इज एन एक्टर. जी. इसमें ना कोई सेग्रीगेशन नहीं होता कि ये टीवी एक्टर है, ये मूवी एक्टर है, ये वेब सीरीज एक्टर हाँ, है. actor आई डोंट नो ये इंडिया में क्यों होता है, बाहर कहीं नहीं होता, हॉलीवुड में कहीं नहीं होता. हॉलीवुड में एक्टर होता है. तो आई वुड से एक्टर बोलो, सीरियल एक्टर, एक्ट्रेस पूछी थी मैंने. एक्ट्रेस ही सही. तो फिलहाल तो मेरी फेवरेट प्रियंका है. मैं कहने लगा था प्रियंका के अलावा. प्रियंका के अलावा यार, प्रियंका के अलावा मैंने अभी तक इलाही के साथ मेरे साथ इतने सारे सीन हुए नहीं हैं, और टीवी इतना देखने का टाइम मिलता नहीं है. बट आई वुड से मार्गो रॉबी. मेरे ज़्यादातर एक्टर एक्ट्रेसेस आपको हॉलीवुड के कि आपकी छोटे बाल में जो एड्स आती थी पहले टीवी कमर्शियल देखे हमने, जी. वो ज़्यादा हैंडसम लगते थे तब आपको लगता है? ये तो आप लोग बताओ, मुझे क्या पता. मैं तो खुद को हमेशा अच्छा ही ये लगता है. पहले आप बेटर लगते थे उसमें, अब चलो सीरियल वाइज आपको चेंज करना पड़ता है अपने आप. जी. आगे क्या आने वाला है? आगे क्या आने वाला है, आप लोगों की दुआ रही तो बहुत कुछ, बहुत बड़ा, तो बहुत पंजाबी जल्द फिल्म में आएगा. काम करोगे आप? पंजाबी अगर डब कर देंगे तो मैं फटाफट चलूँगा. पंजाबी बिल्कुल, मतलब समझ आ जाती है. समझ आ जाती है, माड़ी मोटी बोल भी लेना हूँ, पर ऐसा फ्लुएंसी नहीं है, सोचना सरगुन जी पड़ता आपको है. बहुत हेल्प कर सकते हैं इसमें. जी. सीखने शुरू करो सर, अब आप छाने वाले हो. मैंने फुल पंजाबी में पंजाबी और सीरियल मैनू पंजाबी च गल करनी है हुण. चलिए ठीक है सर, मिलेंगे आपसे फिर. थैंक यू सो दोबारा मच. मिलते हैं सर जुनूनियत के पार्ट 2 थैंक यू पे. सो मच. जी. हाय गौतम. गौतम जी ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਝੱਜਲ ਪਾਇਆ ਵਾ. ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਯਾਰ. ਕਰੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਇਆ? नहीं नहीं कैरेक्टर वास्ते है, मैं स्पेशल क्यों पाऊँगा, कैरेक्टर ही पाया है. इट्स अ जॉर्डन लुक. पूरी नहीं है बट जितनी भी हुई कर ली. गौतम, ये जो आईज हैं ये असली आईज हैं या ये नागिन वाली आईज हैं या ये लेंसेज हैं? अभी तक तो असली है, ये अभी तक असली हैं? बात का पता है. बहुत क्यूट है आपकी आईज. चलो Thank आप you. कहाँ से आते हैं गौतम? मैं कहाँ से हूँ? हाँ. मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ. आई ग्रो अप इन कनाडा फॉर 10 ईयर्स, और मैं मुंबई में हूँ पिछले 6 तो साल ये से. आपको जो आपको रोल मिला ना, ये आपको फिर मुश्किल तो नहीं लगा होगा क्योंकि एक हिप हॉप स्टार जिसको पुलिस नहीं पकड़ सकती या है, ऐसा ही है क्या? दिल्ली से हूँ. नहीं नहीं वैसा वाला नहीं है, बट हाँ दिल्ली में होता है ऐसा थोड़ा. अगर हमें कोई पुलिस वाले पकड़ते हैं तो यही बोलते हैं घर पे आके छोड़ के जाओगे. सो इट्स लाइक दैट. बट ठीक है, ऑलवेज रिस्पेक्ट पुलिस. मेरा आधी फैमिली इज इन पुलिस. बट जॉर्डन ऐसा है, बेपाक बिंदास, और उसका एटीट्यूड ऐसा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हाँ, कभी पुलिस ने पकड़ा है वैसे कभी चालान काटने के लिए? बहुत बार, बहुत रूल्स तोड़े. अभी भी बहुत चलान पड़े, ओवर स्पीडिंग ये. तो इस जॉर्डन को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर आपको पड़ता है अगर ऐसा कुछ होता है? नहीं, मुझे एक्चुअली बचपन में पड़ता था, क्योंकि जब गाड़ी पकड़ लेते थे पुलिस वाले तो ये डर होता था कि मुझे अपनी टेंशन ही गाड़ी की होती थी, क्योंकि पता था कि घर जाऊँगा तो बहुत गालियाँ पड़ेंगी. अपनी तो नहीं होती थी, पता था कोई बचाएगा नहीं, बट गाड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए डर लगता था. लेकिन अब तो क्या है. गौतम, जो बिग बॉस रियलिटी में था वो कंपटीशन अलग था. ये जुनूनियत में जो रील में कंपटीशन है अंकित के साथ है. कैसा लग रहा है? टफ कंपटीशन, एक मॉडल वर्सेस मॉडल. नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कंपटीशन नहीं है, वी आर लाइक ब्रदर्स. आई थिंक मतलब कह रहा हूँ कि रील में स्टोरी में कंपटीशन रहेगा ना. ऑन स्क्रीन कंपटीशन रहेगा. जॉर्डन का कोई कंपटीशन नहीं है. नहीं है. नहीं, कोई हो ही नहीं सकता दूर दूर तक.
जॉर्डन को पता उसे क्या करना है, क्या चाहिए, और आई थिंक ही इज़ गुड इनटू दैट, और उसे पता है कि अपनी चीज़ें कैसे पूरी करनी है. सो या रियल लाइफ में कैसा है जॉर्डन? रियल लाइफ में जॉर्डन बहुत अच्छा इंसान है. आई मीन जॉर्डन इज समवन जिसके अंदर हर टाइप का इमोशन है, फीलिंग्स है. वो इमोशन वो अपने फादर की बचपन से एक्सेप्टेंस चाह रहा है जो उसे नहीं मिल रही, और इस चक्कर में उसकी जुनूनियत है टुवर्ड्स म्यूज़िक. ही वांट्स टू प्रूव कि मैं म्यूज़िक से अपने आप को प्रूव कर सकता हूँ, मुझे बिजनेस नहीं ज्वाइन करना है एंड व्हाटएवर. तो वो एक जुनून है जो कि हर इंसान में होना चाहिए. पैशन, जैसे इन रियल लाइफ आई हैव पैशन टुवर्ड्स माई वर्क, कि मुझे भी कहीं ना कहीं प्रूव करना था लोगों को. दो मैं मास्टर इन साइकोलॉजी, बट कहीं ना कहीं वो था. बचपन में क्रिकेट खेलना था, तो मैं स्टेट लेवल दिल्ली से खेलता था, लेकिन फैमिली सपोर्ट नहीं था. तो दो ही चीज़ें करनी थी, तो एक्टर बनना था, क्रिकेटर बनना था. तो वो सपना नहीं हो पाया पूरा ड्यू टू पर्सनल फैमिली रीजंस. तो फिर जब होश संभाले, जब चीज़ें हुई, तो आई थॉट कि इट्स अ टाइम कि एक्टिंग करनी है. अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे. तो आई थिंक वही सोच के आए थे मुंबई शहर. अपने दोनों हाथ दिखाना जरा लोगों को. ये रॉक्स ऊपर करो थोड़ा सा. रॉक स्टार ये परमानेंट खुदवा लिया कि अब तो सीरियल तक रहेगा ही? नहीं, अभी परमानेंट नहीं करा है, क्योंकि और भी बहुत काम है करने को. अच्छा, तो वो बार बार मेकअप से छुपाने से बेटर है. तो अभी तो स्टिक ऑन्स चल रही है. अब हाथ नहीं धोने पड़ते? नहीं धोने पड़ते, रोज स्टिक ऑन्स लगते हैं. सुबह यार बहुत टाइम लगता है, उतरता है, लगता है वो आधा उतर जाता है, आधा लगा रहता है. तो यार बहुत अच्छा, रॉक स्टार की लुक के लिए कितना टाइम मेकअप करते हैं ये लोग आपका? अभी तो कम हो गया. पहले तो 2 ढाई 3 घंटा लगता था, क्योंकि टैटू बनते थे, प्रॉपर टैटू आर्टिस्ट आते थे, रोज वो टैटूज बनते थे. लेकिन अभी वो स्टिक ऑन्स हो गए हैं, तो थोड़ा सा बेटर है. तो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा 1 डेढ़ घंटा जाता है. एक्सेसरीज कौन सी पहनते हो रियल लाइफ में? रियल लाइफ में मैं नहीं पहनता यार, मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ. रियल अच्छा, नहीं पहनते? मैं नहीं पहनता. आई एम कनाडा नॉट में क्या इनटू. किया फिर आपने? हाँ, कनाडा में क्या क्या करते हैं? कनाडा में मैं क्या करता था? कनाडा में मैं सिर्फ काम और पढ़ाई करता था यार. और कुछ करने को पैसे नहीं होते थे, और ना वक्त होता था. तो मैं वहाँ पे पढ़ाई करता था और अपनी पढ़ाई पे ऑफ करता था, बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू आस्क माय फैमिली. तो बस वही ज़िंदगी चली है वहाँ पे. जॉर्डन अच्छा, जब बिग बॉस से बाहर आए तो आपको पता चला अंकित और आप एक शो कर रहे हैं, तो क्या रिएक्शन था आपका फिर? हाँ, मुझे एक्चुअली बाहर आके पता लगा था कि अंकित और मैं कर रहे हैं ऐसा. एंड आई वाज हैप्पी यार, क्योंकि आई थिंक घर के अंदर भी मेरा उसका कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. वी ऑलवेज बॉन्डेड फ्रॉम डे 1. तो आई नो मैं जितना हाई एनर्जी हूँ उतना वो शांत एनर्जी है. तो आई थिंक मुझे था कि कहीं ना कहीं भी बहुत मिक्स एंड मैच करके कमाल कर ही देंगे कुछ ना कुछ. इससे पहले पंजाब आया आप? मैं पंजाब बहुत आया हूँ यार. माय मदर इज़ फ्रॉम पठानकोट, और तो मैं अमृतसर जाता रहता हूँ, गोल्डन टेम्पल. आती है पंजाबी पढ़ी? हाँ, क्यों नहीं आती पंजाबी यार. अच्छा, मैंने पढ़नी बोलनी सब आती है. आई स्टडी इन पंजाबी स्कूल इन दिल्ली. अच्छा, पुरानी सीरियल्स में जो अब मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, जुनूनियत पे पहले से ही कुछ मिलना शुरू हो गया कि यार नेगेटिव कैरेक्टर मिल गया, एक नेगेटिव सा ही काइंड ऑफ कहेंगे. जब पहला सीन हमने देखा है तो वो कि It's a bad boy. हाँ, इट्स अ बैड बॉय. इट्स अ बॉय बॉय, इट्स अ बैड स्पॉइल ब्रैट यार. मतलब आजकल कौन नहीं होता. मतलब इफ यू सी कबीर सिंह आल्सो, इफ यू सी रणवीर कपूर आल्सो इन रॉकस्टार, आई मीन दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर ही इज. इट्स अ बैड बॉय कि हाँ, मतलब लेकिन दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि उसमें इमोशंस भी है. जब आप अभी एपिसोड देखोगे तो वो रो भी रहा है, वो अपनी दादा दादी के साथ एंजॉय भी कर रहा है, दादी के लिए रैप भी गा रहा है वो, तो वो फन भी कर रहा है, वो सब कर रहा है वो. तो ही हैव ऑल द इमोशंस, ऑल द डिफरेंट लेयरिंग एज अ कैरेक्टर, और जो कि मुझे प्ले करने में बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि इट्स वेरी चैलेंजिंग. एंड ऑन द टॉप ही इज अ रैपर. तो वो रैप याद करना और उसे इनैक्ट करना, इमोट करना, तो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग. हाय गौतम एक चीज़ पूछनी थी आपसे. जैसे कि बहुत सारी म्यूजिकल जो फिल्म्स होती हैं या सीरियल्स होते हैं, सीरियल्स तो कम होते थे, अब म्यूजिकल बनने शुरू हो गए हैं. उनमें म्यूजिक फॉर्म को उतना फाइन करके नहीं दिखाया जाता, कई बार स्टोरी ओवरकम कर लेती है. सो जुनूनियत में कितना हम म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे? I think music, Junaid, all about music. First of all, that's the main thing, and that was the first thing I really liked about the show. मैंने इसी के लिए हाँ बोला था शो में, because this is something new on a TV कि आज तक कभी किसी ने ऐसा ओरिजिनल गानों के साथ कोई म्यूजिकल शो नहीं बनाया. Along with music, because all the contents, चाहे वो लव ट्रायंगल हो, चाहे वो रोमांस हो, चाहे वो ब्रदरहुड हो, या जो भी हो, टशन हो, जो भी हो, सो इट कवर्स अप एवरीथिंग. लेकिन यहाँ जुनूनियत में इट्स ऑल ओरिजिनल सॉन्ग्स यार, एंड इट्स ऑल अमेजिंग सॉन्ग्स. हमारा जो टाइटल ट्रैक है इट्स बाय सलीम सुलेमान सर. तो इट्स अभी तक बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं गानों के, एंड आई रियली लाइक ऑल द सॉन्ग्स.
my raps also. I mean, it's amazing by Parry's writing and singing the music, the raps. So yeah, it's very good. तो गौतम याद भी करना पड़ता है कुछ रैप अगर आपको क्योंकि एक्ट करना पड़ता है तो उसके ऊपर सिंग करना होगा ओह, तो आपको कुछ याद है तो कुछ 2-4 लाइनें हो जाए हाँ हो जाएंगी, अभी तो बहुत कुछ याद कर लिया मैंने। आने दो आने दो। गाँव ऐसे कि देखे सब नाचते, जॉर्डन आया वे आया छौन वास्ते, नाम मेरा चिल्ला चिल्ला के हिट करो, रोके मुझे नहीं बनेगो रास्ते, कोई किसी का सगा नहीं वे, रुकने की कोई वजह नहीं वे, मंजिल साडी जिद बन गई और जिद्दी कोई सजा नहीं वे, सजा नहीं वे। क्या बात। अच्छा गौतम एक बात पूछनी थी आपसे कि आपको सौंदर्या से बातचीत बाद में हुई बिग बॉस के बाद या नहीं हुई, क्योंकि इसके ऊपर हाँ हुई ना बात, सवाल है। हुई ना बात। आई कॉल्ड हर और हमारा वीडियो चैट भी हुआ। आई कॉल्ड हर, तो कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वी टॉक्ड अबाउट इट और ठीक है, वी आर टॉकिंग टर्म, वी जस्ट गोइंग विद द फ्लो। जितना सलमान सर कह रहे थे कि मतलब मैं तो स्टेज पे भी बोला था यार, सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है इस पे। नहीं मैं तो स्टेज पे भी सलमान सर को बोला था। मैंने कहा सर मैंने फ़ोन किया, बोले तूने फ़ोन किया? मैंने कहा हाँ सर मैंने फ़ोन किया, मैंने वीडियो कॉल भी किया, मैंने सब किया एंड या आई डिड दैट। तो अभी दैट वाज ही वाज लाइक इट्स ओके गौतम। गौतम कल क्या था? कल क्या था? कल कौन सा दिन था? कल कौन सा दिन था? कल मेरा वर्किंग डे था, मैं सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा था। अच्छा हमें सुनने में किसके साथ आपको मतलब तबीयत आपने भी वीडियो ठीक चेक नहीं करी थी। है? कल किसके साथ वीडियो चेक करी? यार सब बता दूं क्या? कुछ पर्सनल जिंदगी भी होती है इंसान की, नहीं होती। जुनूनियत से हैं। तो जुनूनियत पे आ जाते हैं तो जो जॉर्डन का किरदार है उसमें आप अपनी तरफ से कोई इम्प्रोवाइजेशन करते हैं जब आपके पास स्क्रिप्ट आती है, या फिर आप एज इट इज जो डायरेक्टर कॉल होती है वही चलता है। सी जो मेरे डायरेक्टर हैं मुझे उनसे बहुत प्यार है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का जो पहला शो पहला शॉट था वो उन्होंने लिया था, अभिज्ञान सॉरी अनिरुद्ध सर ने। और सो आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम, आई नो ही इज़ अ वेरी वंडरफुल डायरेक्टर। तो मैं अपने अगर मेरे में कुछ भी इम्प्रोवाइजेशन या कुछ भी मैं करता हूँ तो ऑलवेज आस्क हिम एंड ही नोज़ मी कि मैं करूँगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ। तो वो एक हमारी बहुत अच्छी टीम बॉन्डिंग है हमारी। पिछले नामकरण जब मैंने किया था तो मेरा पहला शॉट उन्होंने लिया था। तो या तो वो हम मिक्स एंड मैच करके कर लेते हैं एंड आई थिंक अभी तक चीज़ें अच्छी दिख रही है, बन रही हैं। ये लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आपके बारे में सब कुछ बताते हैं व्यूअर्स को, वही बस हम रैप अप कर रहे हैं। तो आप बता दीजिए अपने बारे में, अपनी हाइट, अपना लाइकिंग ऑफ फूड और वो सब कुछ जानना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स। अच्छा मेरी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5 फुट 11 इंच 182 सेंटीमीटर स्पेसिफिक। लड़कियाँ खुश हो गई सुन के, है ना, क्योंकि आई वाज अ फैशन मॉडल, तो मुझे पता है अपनी हाइट कितनी है। मेरे शू का साइज 10 नंबर है, 44 यूके है ना। और फिगर साइज नहीं छोड़ो। और क्या जानना है आपको कि मेरे को पसंद क्या है? मुझे खाना बहुत पसंद है, नहीं पढ़ाई पसंद नहीं है मुझे। आई डोंट लाइक स्टडीज, आई डोंट लाइक बुक्स। मुझे घूमना पसंद है, आई लव ट्रैवलिंग, आई लव प्लेइंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। जैसे कि मैंने बोला कि मैं क्रिकेट खेलता था स्टेट लेवल से, तो मैं स्पोर्ट्स में ऑलवेज आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड। अभी वक्त नहीं मिलता थोड़ा। जाते जाते जुनूनियत one last question. हाँ जाते जाते जुनूनियत के बारे में फैंस को आप बता दें कि कब कितने बजे कुछ से ऐसा देख जो सकते गौतम हैं? ने जॉर्डन से सीखा हो? जो गौतम ने जॉर्डन से सीखा हो, जो गौतम ने जॉर्डन से सीखा है वो यही सीखा है कि अपने पैशन पे रहो। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कैसा भी करे, आप कौन से बैकग्राउंड से, आप कौन से बैकग्राउंड से नहीं हो, जस्ट फोकस। आपको सिर्फ अपना पैशन दिखना चाहिए। क्योंकि मैं मुंबई शहर यही सपना लेके आया था। जब मैं आया था तो सब छोड़ छाड़ के आ गया था। लोगों ने पागल बोला था कि कनाडा छोड़ के ड्रीम जॉब छोड़ के आ गया। आई वाज वर्किंग एज एन HR इन स्कोशिया बैंक, बट मैं वो सब छोड़ के आया था। तो वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत रिलेट होता है उससे। जैसे उसका अभी जुनूनियत पैशन है टूवर्ड्स म्यूज़िक। सो आई थिंक बिंदास रहने का, ज़िंदगी में पैशन को फॉलो करने का एंड बी गुड एंड जुनूनियत देखने का मंडे टू फ्राइडे 8:30 PM ऑन कलर्स एंड वूट एंड keep loving us and keep giving you blessings. Thank you. Thank you. Thank you. Pictures, Thank you. pictures.